देखिए फ़िलहाल के मार्केट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो यकीनन मार्केट का सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब जा चुका है जिसका कोई जवाब नहीं है। ख़ास तौर से अगर हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की तो लगातार वहाँ पर गिरावट हो रही है और इन तमाम तर गिरावटों के बाद आज भी ये कहा जा रहा है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन है और इस बात में बहुत हद तक के सच्चाई भी है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है और भी ख़ासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर और भी गिरावट हो सकती है। दूसरी बात जो सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट का वो तो है ही है। खैर तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के डिमांड रहते हैं कि भाई स्मॉल कैप में कौन सा बेटर है, स्मॉल कैप है। खासतौर से दो स्मॉल कैप के बारे में कुछ ज़्यादा ही सवाल आप लोगों के रहे हैं, तो बिल्कुल सब्र के साथ बिल्कुल डिटेल्स में एक एक चीज़ें जो बारीक बारीक चीज़ें वो सारी चीज़ें आज आपको हम दिखलाने वाले हैं, क्योंकि दोनों फंड को हम कंपेयर करने वाले हैं। ये देखेंगे कि कितने अच्छे दोनों फंड है और उन दोनों में कौन सा फंड है जो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में दोनों फंड के कंपेरिजन को। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे टाटा स्मॉल कैप, इस लाइन में जो भी डिटेल्स मिलेंगे वो टाटा के और इस लाइन में जो भी डिटेल्स मिलेंगे वो बंधन के मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो यहाँ पर दोनों ही फंड के टाटा के देखें तो 5 स्टार की रेटिंग दी गई है वैल्यू रिसर्च की तरफ से। वहीं पर बंधन को देखें तो 4 स्टार की रेटिंग देकर रखी हुई है। उसके बाद दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी से ये आप देख सकते हैं फंड अगर एज की बात करें तो 6 साल 4 महीने हो चुके हैं टाटा के और 5 साल 1 मंथ हो चुके हैं बंधन के। उसके बाद अगर देखा जाए तो फंड साइज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है 8,274 करोड़ के फंड साइज़ मिल जाते हैं टाटा के और 8,475 करोड़ के फंड साइज़ मिल जाते हैं बंधन के। उसके बाद रिटर्न्स अगर देखेंगे तो काफ़ी बुरा हाल है। यहाँ पर पिछले 3 महीने और 6 महीने में आप देख सकते हैं 20% के हिसाब से माइनस है। यहाँ पर देखिए बंधन के अंदर तो 19% के हिसाब से माइनस में जा रहा है। पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो सिर्फ 12% रह गया है। 12.27% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है टाटा ने, जबकि वहीं पर अगर बंधन की बात की जाए तो यहाँ पर 70.77% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है बंधन स्मॉल कैप ने। पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखें तो 21.55% का रिटर्न्स टाटा का मिलता है, जबकि वहीं पर बंधन का देखें तो 24.42% का रिटर्न्स मिल जाता है बंधन का। और उसके बाद पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखें तो टाटा में 35.12% का रिटर्न 12% का रिटर्न्स मिल जाता है। बंधन में देखें तो 36.44% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क रेशियो जिसका देखना बहुत ही ज़रूरी है और मैं बराबर बोलता हूँ भाई किसी भी फंड को ले रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क रेशियोज़ का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देखें रिस्क रेशियोज़ को स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही फंड के बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। शार्प रेशियो ज़्यादा होने चाहिए तो 1 से नीचे नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है दोनों फंड के लिए। बीटा 1 से नीचे होने चाहिए तो दोनों ही फंड के बीटा अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर अच्छा देखा जाए तो टाटा के ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। अल्फ़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप क्या कहते हैं कि बंधन स्मॉल कैप के ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम मेन चीज़ की बात करें सेक्टर टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो फिनेंशियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब दोनों ही फंड के मेन टॉप सेक्टर जो है वो फिनेंशियल है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखें तो पहले में है केमिकल, यानी टाटा में है केमिकल और बंधन में देखें तो हेल्थ केयर है। उसके बाद सर्विसेज यहाँ पर भी है, सर्विसेज यहाँ पर भी है। कंपनीज़ को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कौन कौन कंपनीज़ हैं, जहाँ पर ऐसे कंपनीज भी बहुत मस्त है। सबसे पहले अगर आप देखें तो टाटा का सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद BASF इंडिया लिमिटेड है, किर्लोस्कर प्नियोमेटिक कंपनी लिमिटेड है, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, उसके बाद यहाँ पर शोभा लिमिटेड है, LT फूड्स लिमिटेड, उसके बाद द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स है, उसके बाद PCBL है। तो कंपनीज़ भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम P की बात करें कि कौन सा फंड इस टाइम पे सस्ता है तो ऑफ कोर्स 16 रुपये की जो फंड मिल रही है, 16 रुपये के नवी के प्राइस पर जो मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला फंड यानी बंधन स्मॉल कैप ज़्यादा सस्ता नज़र आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा हम एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस के मामले में टाटा ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। 0.37 इसका एक्सपेंस देखने को मिल जाता है, 0.37%। और वहीं पर अगर आप देखें बंधन के तो 0.46% एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। 1% दोनों के अंदर एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है। निफ्टी स्मॉल कैप 250, BSE स्मॉल कैप 250, ये दोनों फंड के
मतलब बेंचमार्क इंडेक्स हो गए। उसके बाद एसआईपी और लमसम की बात की जाए तो टाटा में मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई लमसम बंद है, एसआईपी आप 500 रुपये से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बंधन की बात की जाए तो 500 रुपये से एसआईपी और 5000 रुपये से आप लमसम वगैरह कर सकते हैं। फाइनली तो आपने देख लिया है सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भाई पहले से अगर स्मॉल कैप है आपके पोर्टफोलियो में तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। प्लस टाटा स्मॉल कैप के अंदर आप लमसम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बंधन की अगर बात की जाए तो बंधन में आप लमसम वगैरह भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। एसआईपी तो आप दोनों में ही कर सकते हैं। प्लस आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरत से ज़्यादा फंड स्मॉल कैप और मिड कैप के नहीं होने चाहिए। प्लस इस टाइम पर अगर आपको निवेश भी करना है तो बहुत ही कम मात्रा में आपको निवेश करना है। अगर एसआईपी आप 10,000 रुपये की चला सकते हैं मंथली, तो मैं ये कहूँगा कि आप 8,000 रुपये की मंथली एसआईपी चलाइए और बाकी के 2,000 रुपये करके आप बचा कर रखिए। उसको उस टाइम पर आपको निवेश करना है जब इन दोनों फंड के इंडेक्स के अंदर, जो भी इसके इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर जब गिरावट होगी उस टाइम पे आपको लमसम के रूप में उन पैसों को ड्रॉप करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। टाटा में आप नहीं कर सकते लमसम, इस बात को आप याद रखिएगा। आप बंधन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टाटा में आपको जितनी की एसआईपी करनी है या फिर जितना इन्वेस्टमेंट करना है आप वही इन्वेस्टमेंट करें, कोई दिक्कत। फाइनली तो उम्मीद है कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।